जय हिंद। आज हम देखते हैं इंसर्ट टैब के पेज ग्रुप और टेबल के बारे में। पहला पेज ग्रुप में आपका कवर पेज दिया गया है। कवर पेज के ड्रॉप डाउन बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बने बनाए एक टेम्पलेट्स मिलेंगे, जो कि आपका एक जो भी हम बुक लिखते हैं ऊपर का जो भी आपका कवर होता है उस हिसाब से इसका डिज़ाइन दिया होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ ले रहा हूँ तो इक्वल टू, और ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, इंटर प्रेस करते हैं तो मेरे पास सिर्फ आपके 3 पैराग्राफ ही आ रहे हैं। अगर मुझे लंबा पैराग्राफ लेना है तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू RAND। अब इस ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिखूँगा, जैसे यहाँ पर इसमें मान लीजिए कि मैं 12, 25, ठीक है, इतना लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो अब देखेंगे मेरे पास ये टोटल कितने हैं, 12 पैराग्राफ होंगे और उस पैराग्राफ में 25 लाइनें होंगी। तो टोटल मेरे पास हो गए, ये टोटल 9 पेज की मेरे पास ये बुक आ गया है। अब मुझे डायरेक्ट फर्स्ट पेज पे जाना है तो मैंने आपको होम टैब में गोटू का प्रयोग बताया था, तो Ctrl+G बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर इंटर पेज नंबर 1 और यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे तो मैं यहाँ पर आ गया पहले पेज पर, ठीक है। अब क्या करना है कि कवर पेज, यानी कि जब भी आप देखेंगे बुक का जो कवर पेज होता है वो स्टार्टिंग पेज में होता है, तो मुझे उसके लिए सबसे पहले अपना पेज खाली करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस पेज को, पहला पेज को खाली करने के लिए या तो मैं आपका कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करूँगा, देखेंगे तो मेरा पहला पेज खाली हो गया। अब इस पहले पेज में मैं इस कवर वाले को ऑप्शन का यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कवर पेज में देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो भी इसमें से आपको पसंद आए आप यहाँ से टेम्पलेट से ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें कुछ ऐसे हैं जिसमें हम इमेज वगैरह भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपको एक्सपोजर का दिया गया है, मोशन का दिया गया, इसमें हम इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी फ़िलहाल आपको नॉर्मल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पर तो आपका जो सन है, मान लीजिए कि ये जो बुक पब्लिश हुई है 2023 में, और बुक का नाम क्या है, यहाँ पर आपका जो भी बुक का टाइटल होगा ये लिख देंगे आप। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर टाइटल लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका ऑथर वगैरह है, किसके द्वारा लिखा गया है, कब पब्लिश किया गया है, ये डेट वगैरह मान लीजिए कि यहाँ पर बाय अमन, ठीक है, और यहाँ पर किस डेट को पब्लिश हुआ आप यहाँ पे ये दे सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा एक और पेज यहाँ पर खाली आ गया। यहाँ पर हम इंडेक्स वगैरह जो भी अपने बुक में जो इंडेक्स रहता है, जो भी जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विषय सूची, यहाँ पर यदि आपको देना तो आप यहाँ पर बना सकते हैं उसका, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये कवर पेज हमारे पास आ गया। अगर इस इमेज को चेंज करना है तो यहाँ से हम पिक्चर में जाके इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई इमेज ले रहा हूँ और इंसर्ट, इस इमेज को मैं डिलीट करके और इस इमेज को मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इमेज पर क्लिक करके फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग स्क्वायर करता हूँ। स्क्वायर करने के बाद मैं इस फोटो को मूव करा सकता हूँ अपने हिसाब से, और इसको मुझे जहाँ एडजस्ट करना होगा मैं यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर इसके अलावा जैसे मुझे कवर पेज चेंज करना हो, कवर पेज में आएंगे, यहाँ जैसे मुझे ये लेना है तो फॉर्मेट आपका चेंज होगा, लेकिन जो आपने लिखा रहेगा वही सब देखिए, कंप्यूटर हिस्ट्री आपका 23, ठीक है, जो भी आपका लिखा रहेगा वो आपका सेम रहेगा। तो ये हो गया हमारा कवर पेज। अगर इसको मुझे एक साथ देखना है तो मैं कंट्रोल बटन प्रेस करूँगा और स्क्रॉल बटन को घुमाऊँगा तो देखेंगे यहाँ पर मेरे पास टोटल ये आपको दिख रहा है। ये आपका कवर पेज हो गया पहला, ये आपका इंडेक्स, और यहाँ पर जो भी आपका मटेरियल आप बुक में लिखे रहेंगे या पर थ्योरी में ये आपका शो होगा यहाँ पर, ठीक है। जूम करने के लिए कंट्रोल आपको बटन प्रेस करना है और माउस को ऊपर की तरह स्क्रॉल करना है। आपका 100% बाय डिफ़ॉल्ट जूमिंग होता है। आगे बात करते हैं ब्लैंक पेज का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें, ये हमारा जो तीसरा पेज है और ये हमारा चौथा पेज है। अगर तीसरे के पेज के बाद हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए तो मुझे इस पेज के लास्ट में क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे ब्लैंक पेज पर क्लिक करना पड़ेगा। ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो तीसरा पेज पैराग्राफ था उसके बाद यहाँ पर हमारा एक ब्लैंक पेज ऐड हो गया। उसके बाद हमारा जो इसके बाद वाला जो हमारा पैराग्राफ था वो नेक्स्ट पेज पर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो इस तरह हमें अगर कहीं भी किसी पैराग्राफ के बीच में ब्लैंक पेज लेने की आवश्यकता पड़ती है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एक जगह और देख लीजिएगा, जैसे यहाँ मेरे पास, मैं डिलीट कर दिया, एक रैंडम पैराग्राफ ले रहा हूँ यहाँ पर, यार ये क्या हो रहा है, RAND,
ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे इस पैराग्राफ की एक बात ब्लैंक पेज लेना है और बाकी जो ये दो नीचे के पैराग्राफ हैं ये तीसरे पेज पर शिफ्ट हो जाएं, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखेंगे ये पहला पेज, उसके बाद यहाँ पर हमारा बीच में एक ब्लैंक पेज आ गया और जो नीचे के ये दो पैराग्राफ थे वो तीसरे पेज पर शिफ्ट हो गए। तो इस तरह हम ब्लैंक पेज का यूज कर सकते हैं। आगे दिया गया पेज ब्रेक यानी कि पेज को दो भागों में तोड़ना। मैं चाह रहा हूँ कि अगर यहीं से मैं जो पहला पैराग्राफ है इसको मैं पहले पेज पे रहने दूँ, बाकी जो निचले वाले दो पैराग्राफ है दूसरे पेज पे चले जाएं। या तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, देखेंगे तो पहला पेज और ये दो पेज, ठीक है। या तो आप कंट्रोल इंटर, जैसे कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका पेज दो भागों में टूट जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, पेज ब्रेक, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है टेबल ग्रुप में, जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स बने हुए जिसको हम सेल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना लिखा हुआ ऊपर 4x6 टेबल, यानी कि आपके पास टोटल 4 कॉलम होंगे और 6 उसमें रो होंगे, ठीक है। तो जैसा आपको यहाँ पर कॉलम की आवश्यकता, टेबल की आवश्यकता पड़ती, आप माउस ड्रैग करेंगे तो आपके सामने ये बनेगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए हमें इतने की ज़रूरत है, क्लिक कर दीजिए, ये आपका टेबल बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। और टेबल बनने के बाद ध्यान दीजिएगा कि जब टेबल हम यहाँ पर हमारे सीट पर इंसर्ट हो जाती है तो हमारे साथ डिज़ाइन और लेआउट दो नए टैब आते हैं। तो इनको हम अलग वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये आपका लंबा प्रोसेस है। डिज़ाइन में हमें पूरे ऑप्शंस को समझना पड़ेगा और लेआउट में आएंगे तो हमें पूरे ऑप्शंस को समझना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हम बस टेबल को लेना बता रहे हैं। टेबल के लेने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, क्या एडिटिंग हम कर सकते हैं, वो हम बाद में डिज़ाइन और लेआउट में अलग वीडियो में समझ लेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट में अभी क्या है कि हमने टेबल यहाँ से ले लिया, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करिए और ये डिलीट हो जाएगा आपका, कंट्रोल है डिलीट। आइए टेबल में फिर आगे देखिए, यहाँ पर दिया गया इंसर्ट टेबल। यदि आप यहाँ से लेना तो यहाँ से ले लीजिएगा। अगर इंसर्ट टेबल के माध्यम पर क्लिक करें तो एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर आपसे नंबर ऑफ़ कॉलम यानी कि कॉलम की संख्या पूछेगा कि मेरे पास मान लीजिए कि मैं 7 कॉलम ले रहा हूँ और नंबर ऑफ़ रो मुझे 12 रो चाहिए, तो यहाँ से 12 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद ऑटो फिट बिहेवियर में देखेंगे तो पहला सेलेक्टेड है फिक्स कॉलम विथ, यानी कि ये हमारा ऑटो पर आएगा। और यहाँ से जैसे ओके करूँगा तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम आ गए और यहाँ पर मेरे पास 12 रो आ गए, ठीक है। ये ऑटो फिट है, यानी कि मैं देखिए जैसे टाइप करूँगा तो मेरे अपने हिसाब से जितना मेरा कंटेंट रहेगा सेल में उसके हिसाब से मेरे सेल की साइज़ क्या होगी, इंक्रीज़ होती चली जाएगी। आगे बात करें इंसर्ट में ही, यहाँ पर अगर हम लेते हैं इंसर्ट टेबल में, यहाँ से मैं बाय डिफ़ॉल्ट आपका 5 और 2 आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑटो फिट कंटेंट कर रहा हूँ। कंटेंट का मतलब जैसे देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करके ओके करूँगा तो ये छोटा आ गया। अब मेरे कंटेंट के हिसाब से, जैसे मुझे इसमें लिखना है इतना साइज़ बढ़ेगी, इसमें थोड़ा लिखना है, तो ये मेरे कंटेंट के हिसाब से सेल की साइज़ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये हो गया हमारा क्या, ऑटो फिट कंटेंट। आगे बात करें इंसर्ट में, यहाँ पर दिया गया इंसर्ट टेबल में लास्ट वाला ऑटो फिट विंडो, यानी कि फिक्स कॉलम विथ और ऑटो फिट विंडो लगभग दोनों आपका सेम है, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे उतने ही साइज़ का, यानी कि एक विंडो के साइज़ का ही आपका टेबल यहाँ बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड से इसको वापस हटा दीजिए। आगे हम बात करें टेबल में ही आपका दिया गया ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के माध्यम से हम अपने हिसाब से टेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लिक करिए, यहाँ पर ड्रैग करिए, यहाँ पर आपको रो चाहिए तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए, रो आपको लंबा चाहिए यहाँ क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करें, अपने हिसाब से जैसा हमें रो और कॉलम लेना है हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। यदि हमें किसी भी कॉलम या रो को हटाना है तो हम यहाँ से इरेजर दिया गया क्लिक करिए और यहाँ से क्लिक करके इस पर क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो आगे हम डिज़ाइन में इसको बात कर लेंगे। आगे देखिएगा टेबल में ही आपका दिया गया है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे राम मोहन सोहन अमित, ये हमने नाम लिखा। अब इसको क्लिक करने के बाद देखेंगे तो हमारा यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल हाईलाइट होगा, क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद अब मैंने इसमें क्या प्रयोग किया है, जैसे इन नाम को लिखने के बाद मैंने इसको अलग करने के लिए क्या स्पेस बटन क्या प्रयोग किया है। तो मैंने यहाँ पर अगर आपको कोई सिंबल लिए हैं या टैब लिए हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर मैंने स्पेस बटन लिया था, यहाँ पर स्पेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको कॉमा कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर राम कामा मोहन कामा सोहन और अमित, मैंने क्या किया कि यहाँ पर हमने जो नाम लिखा वो
कामा के द्वारा सेपरेट किया हुआ। आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर के माध्यम से @ हैश हो गया, परसेंटेज हो गया, किसी भी सिंबल से आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जैसे आएंगे टेबल में, तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, क्लिक करिए। यहाँ पर देखेंगे तो हमने कामा का प्रयोग किया है, तो ऑटोमेटिक कामा सेलेक्टेड हो गया। यहाँ से ओके कर देंगे तो देखेंगे तो हमारा ये सब क्या हो गया, ऑटोमेटिक एक कॉलम में आपका अलग अलग कॉलम में क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अगर मैं यहाँ पर कामा के बजाय अगर मैं कोई दूसरा सिंबल प्रयोग कर, जैसे अमन @ रोहन @ सोहन, ये मैंने लिखा, तो इसको सेलेक्ट, देखिए अभी मैं बिना सेलेक्ट किए अगर इंसर्ट में टेबल में जाऊँ तो ये मेरा हाईलाइट नहीं हो रहा है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट करने के बाद टेबल में आया तो देखेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैंने @ से इसको सेपरेट किया है, तो अदर में जाने के बाद मुझे यहाँ पर क्लिक करके यहाँ बताना पड़ेगा कि मेरा सिंबल क्या है। तो यहाँ शिफ्ट के साथ 2 बटन प्रेस करेंगे और ओके, तो देखेंगे हमारा क्या हो गया, ये अलग अलग कॉलम में सेपरेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इंसर्ट में हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगला दिया गया इस एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक एक्सेल का एक स्प्रेडशीट खुल जाएगा, जिस पर हम कॉलम और रो के बारे में जैसे आप वहाँ पर टाइप करेंगे तो आपका वो चीज़ एरिया यहाँ पर छप के आ जाएगी। जैसे मैंने इसके एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक किया, क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एक्सेल की सीट खुल जाएगी। अब इस एक्सेल में जो भी आपको लिखना है, जैसे रोहन, सोहन, अंकुर, राहुल, कुछ भी लिखने के बाद यहाँ पर अगर उनका अंक वगैरह देना है तो आप अंक दे दीजिए। अंक देने के बाद आपको क्या करना है, बस बाहर क्लिक कर देना। जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे आपका एक्सेल का स्प्रेडशीट जो था वो आपका वर्ड ऑफिस में ये छप के आ गया। तो इसका प्रयोग कर किसके माध्यम से, एक्सेल स्प्रेडशीट के माध्यम से। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी एक प्रकार का आपका टेबल ये क्रिएट कर दीजिए। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्विक टेबल। क्विक टेबल का मतलब यहाँ पर पहले से बना बनाया ही टेबल है, हमें बस इसमें से किसी भी जैसे हमें डाटा की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम यहाँ पर अपने डाटा को सेलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मुझे कैलेंडर बनाना है तो यहाँ पर कैलेंडर के कई सारे देखिए फॉर्मेट दिए गए, ये कैलेंडर है, ये कैलेंडर है, जैसा वो कैलेंडर चाहिए आप यहाँ से लेने के बाद, अब जैसे यहाँ पर मई का है तो मुझे अगर इसको जून में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पर जून लिख दूँगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर डेट वगैरह का चेंज करना है तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से ये आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर मुझे मान लीजिए कि इसके अलावा भी और ज़रूरत पड़ती है तो टेबल में आते हैं, क्विक टेबल में, तो यहाँ पर देखेंगे नीचे आएंगे तो मेरे पास यहाँ पर डाटा कुछ ऐसा दिया गया। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर डाटा ऐसा दिया गया है, तो अब यहाँ पर इनरोलमेंट इन लोकल कॉलेज, यहाँ पर मैं नाम लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर नेम, इसको कस्टमाइज कर लिया। यहाँ पर मैं एड्रेस लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पे मेल। तो टेबल लेने के बाद ये बनाया बनाया टेबल है, उसके हिसाब से जैसा अगर आपका डाटा होगा, अगर इस फॉर्मेट पर अगर आपका डाटा फिट बैठता होगा तो आप इस फॉर्मेट को लेके आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका क्विक टेबल। अब आने वाली वीडियो में हम टेबल, जैसे हम यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास डिज़ाइन और लेआउट के 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो बारी बारी करके हम इन 2 टैब को भी समझ लेंगे। ये हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।